तो पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों है, और सम्यक दृष्टि का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों है। और क्या ले रहे थे गुरुदेव, और ले रहे थे कि एक सम्यक ज्ञान का एक अंग होता है कि गुरु का नाम नहीं छिपाना। 99 नाम का दोष होता है ना, गुरु का चोरी, माने सीखा तो किसी और से तत्व ज्ञान और बता किसी और का नाम रहे, अथवा मैं नहीं सीख लिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना, जिनसे तुमने तत्व ज्ञान मिला हो उनको ईमानदारी स्वीकार करना कि हमने इनके, कई लोग ऐसे होते ना, मान के चलो हमसे तत्व ज्ञान हो गया, हुआ तो विवेक कैसे, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ अब, लेकिन विवेक कमजोर आदमी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, है हाँ, बाहर के हिसाब से बराबर समझते हो आजकल, समझ में आया। अब विवेक कमजोर आदमी है, इसकी कोई वैसी नाम पहचान तो है नहीं, है ना, हुआ तो इसी से है वास्तव में। तो अब किसी ने पूछा कि किससे हुआ, कांजी स्वामी से, नाम बढ़ा लो ना कम से कम, डॉक्टर साहब से हो जा, रविंद्र पंडित जी से, जबकि रविंद्र जी को ढंग से सुना ही नहीं हो, चाहे जानते ही नहीं हो, समझ में। लेकिन अब समझ प्रकार नाम थोड़ा सा भजन सा लो, आचार्य विद्यासागर में, ताकि अपन में ऐसा कोई हल्के पतरे के शिष्य थोड़ी है। तो ये 99 नाम का दोष है, इसका बहुत बड़ा पाप, कि क्यों, कि तुमने ये मायाचारी क्यों करी, कि नहीं साहब अरे हमने जिससे मिला ना वे तो फटीचर चंद है, अरे होए फटीचर, उससे क्या मतलब है, गुरु तो गुरु है, उसने ज्ञान दिया है। अब उनकी औदिक दशा, उनके कर्मोदय बेजाने, हम क्या, हमें तो मिला तो नहीं से, समझ में आया कि नहीं आया है। हम तो डंके की चोट पे कहते हमें तो डॉक्टर साहब से मिला, अब हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें हमसे मिला तो तुम हमसे लो, कि नहीं साहब हमें भी डॉक्टर साहब से ही मिलता है, तो कहाँ से मिलता, ये मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि अपन का गुरु बड़ा ही होना चाहिए। अरे गुरु तो 2 साल का बच्चा हो सकता है, एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान, बहुत बड़ा ज्योतिषी साथ, बहुत बड़ा वेदांती, बहुत बड़ा है ना पढ़ने वाला, महागीता का रहस्य जानने वाला बड़ा विद्वान घूमता था, और अपने आप को बात करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था कि मेरे से ज़्यादा कोई वेदों को नहीं जानता, मेरे से ज़्यादा कोई ज्योतिष नहीं जानता, मेरे से ज़्यादा कोई नैयायिक नहीं, मेरे से बड़ा कोई व्याकरण शास्त्री नहीं, घूमता था। एक बार रास्ते में जा रहा था, तो जो मिले उसी से बात करता। तो एक बच्चा आ रहा था, समझ में आया कि नहीं है, तो दीपक लेके आ रहा था, दीपक जला हुआ, बोले रुक, बोले बता इसमें से ज्योति कहाँ से आई। क्या पूछा, ज्योति जो है ये कहाँ से आई। उसने, बच्चे ने 1 मिनट देखा उसकी तरफ, छोटा था, उसने बुझा दिया, उसने कहा कहाँ चली गई। क्या बोला, तुम पूछ रहे थे कहाँ से आई, अब मैं पूछ रहा हूँ ये बताओ गई कहाँ। तो नहीं आएगा ने उसके पैर पकड़ लिए, समझ में आया कि नहीं आया। अरे उसने कहा तू मेरा असली गुरु है, तूने रहस्य बताया कि मैं कहाँ अटका पड़ा था, किन बातों में अटका पड़ा था। तो गुरु तो कोई भी हो सकता है, एक नाव खेने वाला गुरु हो सकता है, खेवटिया गुरु हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, उसमें क्या बात है। वो पढ़ी होगी कहानी है कि क्यों तुझे क्या आता है, हिंदी पढ़ना जानता है कि नहीं महाराज, गणित के नहीं महाराज, सच के कह रहे अरे तेरा 25% जीवन गया, तेरा 30 गया, अब 40 गया, अब 50 गया, अब 75 गया, इतने में बाढ़ आ गई नदी में। उसने कहा महाराज तैरना जानते हो, बोले नहीं, बोले तुम्हारा सोई गया। समझ में आया कि नहीं आया है। अरे तो केवटिया के हाथ पैर जोड़े, मुझे बचा ले, अभी तो कह रहे थे ना मेरा जीवन कुछ भी बेकार है? तो ऐसा नहीं है। तो अपने को गुरुदेव श्री ले रहे थे कि गुरु का नाम नहीं छिपाना, बड़ी छाती हमारे गुरु। कई लोग और भी ऐसे मायाचारी करते हैं कि यार अगर अपन यहाँ गुरुदेव का नाम लेंगे ना तो यार जी अपने को बुलाएंगे नहीं, है ना, फिर अपनी इतनी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, और अपने जो सुनने वाले 10 हैं जी भग जाएंगे। ऐसे अभिप्राय से गुरु का नाम छिपाता है महापापी। इस बात से तो कह सकता है कि गुरुदेव का नाम लेंगे तो ये बेचारे तत्व ज्ञान से दूर ना हो जाए, ऐसा अभिप्राय निर्मल हो, और इसलिए अभी नहीं बताते, बाद में बता दूंगा ताकि अभी सुन लें। समझ में आया कि नहीं आया।
और अपने अपने अपनी मान कसाय के पोषण के लिए गुरु का नाम छिपाता है, सो तीव्र पाप का बंध होता है। समझ में आया? किसी जीव की भलाई करने की दृष्टि से कि भाई अभी सब थोड़ा तत्व सुना दो, नहीं एकदम नाम लेते भाग जाएगा, तो तत्व सुना दो, बाद में अपने आप 2 4 6 10 दिन 50 दिन सुन ले, भैया अब समझ में आ गई तुझे, क्या बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब सुन, मैं गुरुदेव का भक्त हूँ, अब सुनना हो तो सुनना जा। ये दुकानदार होते कि नहीं, कि पहले टेस्ट कर लो, ठीक है, हमारी चीज़ ले जाओ, कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में दे जाना, ठीक, चेक कर लो आप। ऐसे ही श्री गुरु कहते ऐसी अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन वो छुपाए रही जिंदगी भर नाम, किसी को बताने ही नहीं दे, और वहां जाके समझौता कर ले। सब समझना ध्यान से, बहुत बारीक मामला है। कई लोग कुगुरुओं के पास चले जाते हैं, बहुत सारे विद्वान भी चले जाते हैं, और वहां जाके उनको नमस्कार आदि करते हैं, उनकी भैयावृत्ति करते हैं, और बाद में कहते हैं कि हम तो धर्म प्रभावना के लिए गए थे। वास्तव में अभिप्राय में जाके देखना, धर्म प्रभावना के लिए गए थे कि अपनी प्रभावना के लिए गए थे। और तुम्हें अगर धर्म की इतनी ही चिंता है तो वो सब जगह दिखनी चाहिए। नहीं समझ में आया? लेकिन तुम्हारी सब जगह तो हमें ऐसी धर्म की चिंता दिखती नहीं, तुम तो उल्टा अपनी संस्था में नहीं आते। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम कहते उतने सम्मान से नहीं बुलाया, ये नहीं बुलाया, तो इसका मतलब मान कसाय प्रबल हो गई ना, तो वहां पर भी बहुत पाप का बंध होता है। अभिप्राय बहुत निर्मल चाहिए, वरना आपको पता नहीं है जो बाहर की प्रवृत्तियां देखने में जितनी मनोहर लगती हैं, बढ़िया लगती हैं कि बहुत अच्छा बच्चा, कुछ नहीं है। जिनको गुरुओं आदियों के पास जाना पड़े वहाँ सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं। कोई बहुत अच्छी, मतलब वो कोई प्रशंसा की योग थोड़े ही है कि हमें कुगुरुओं के पास बैठना पड़े, उनको नमस्कार करना पड़े, उनकी प्रशंसा करना पड़े, है कुगुरु की प्रशंसा करना पड़े समाज के सामने। साक्षात दिख रहा है कुगुरु है, बिल्कुल विपरीत घृत मिथ्या दृष्टि है, और हमें कहना पड़ेगा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, क्या बहुत अच्छे हैं? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वहाँ अभिप्राय देखना चाहिए अपना, कि अपन ने किस अभिप्राय से ये बात कही। भैया सारा खेल अभिप्राय का है। मैं तुम्हें ये तत्व ज्ञान सुना रहा हूँ और मेरे अंदर ये अभिप्राय है कि मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, मेरे को बहुत सम्मान चाहिए, तो मेरे सब सुनाना सब व्यर्थ है। मुझे पाप बन रहा है और तुम्हें पुण्य बन रहा है। समझ रहे? सुनाने वाले को क्या बन रहा है और तुम्हें पुण्य बन रहा है। वो पुण्य पाप वो वाला मत लेना, वो परिग्रह वाला ना वो लेने बैठ जाओ। पुण्य पाप माने मुझे सम्यक दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, ये अभिप्राय रहा तो अभिप्राय से ही सम्यक दर्शन मिलता है और छूटता है। सारा खेल अभिप्राय का है। तो इसलिए गुरु का नाम नहीं छिपाना। हमें कुंद कुंद भगवान से तत्व ज्ञान मिला दो, बिल्कुल छाती ठोक के कहेंगे कुंद कुंद भगवान का माल है। और फिर वो परंपरा से जिससे डायरेक्ट मिला, वो जिसके थ्रू हम पलटे, जिसके कारण हमारे अंदर, तो हमारे तो बिल्कुल कहेंगे हम तो हमारे गुरु जी वो है भैया, उनने बताया हमारे लिए। कह रहे वो तो अभी ऐसा ही है, हो कैसे ही भी हो हमें नहीं पता, लेकिन बताया उन नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अपने को ऐसा गुरुदेव ले रहे थे।